सर हमें जो रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए, जो हमारी बातें सुनी जानी चाहिए, मिलने गए हैं हम ही नहीं सर, प्रिंसिपल साहब हमारे साथ खुद मिलने गए थे। ऐसी चीज़ों में सर जहाँ पर हमारे इंटर्न्स को ऑन ड्यूटी छेड़ा गया सर, एक टीजिंग की गई है, बट देयर हैज़ बीन नो रिजल्ट। बाकी हमारी यही डिमांड है सर कि आप उनको अंडर द चार्जेस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर अंदर लिया जाए सर, विद इन 1 आवर। हमारी डिमांड आपसे रहेगी। ठीक है सर। और जो सेक्शंस उन चीज़ों पे आप लोगों ने क्या दिया वो सब लिखा हुआ जो भी है वो थोड़ा रेक्टिफाई भी करने का चाहिए। एक निजी शिकायत भी रही है। एक बड़े अनफॉर्चुनेट घटना हुई कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उन पे धारदार हथियार चाकुओं से हमला किया गया। 6 स्टूडेंट्स को काफ़ी सीरियस इंजरी आई है और ये काफ़ी सीरियस हमें लगा। नॉर्मली स्टूडेंट ही एसोसिएशन आना चाहती थी डीसी साहब के साथ से मिलने के लिए, बट हमने ये तय किया, मैंने और मेरी फैकल्टी ने तय किया, क्योंकि ये सीरियसनेस ज़्यादा है इसकी, तो हम खुद भी डीसी साहब को इसके बारे में बताएं, अवगत कराएं। तो डीसी साहब ने काफ़ी अच्छी तरह हमारी बात सुनी है, पूरी पेशेंस से सुनी है। उन्होंने उसके बाद एसपी साहब को बुलाया। एसपी साहब से हमारे जो थोड़े वो थे पॉइंट्स थे, हमारे एससीए प्रेसिडेंट्स ने और बाकियों ने रखे और उन्होंने सारे पॉइंट वाइज हमें उसका उत्तर दिया और उन्हें हमें पूरा वो दिलासा दिया है कि आपकी जो भी मांगे हैं, स्टूडेंट्स की मांगे हमारी सिर्फ एक ही है, बाकी तो कोई मांग नहीं है, कि हमारी सिक्योरिटी बच्चों की होनी चाहिए। बच्चे बड़ी दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पे, पूरी स्टेट से, और कई आउट ऑफ स्टेट भी आए हुए हैं, अकेले होते हैं। पहले भी हमारी 1-2 इंसिडेंट्स हो चुकी हैं जो कॉलेज के अंदर ही हुई हैं, हमारी गर्ल स्टूडेंट्स पे अटैक हुए हैं, उसी के बारे में था। और उन्होंने पूरी एश्योरेंस दी है कि हाँ, आपको जो भी हमारी तरफ से हेल्प होगी। उन्होंने ये भी बताया कि पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाएगी और एक गुमटी जो जिसमें पुलिस चौकी हमारी इमरजेंसी में बनेगी, वो दे विल टेक इट टू द हायर अथॉरिटीज़ और वहाँ से परमिशन मिलेगी। बाकी जो भी हमारी क्वेरीज़ थी, जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ थी, उन्होंने उस पर विचार किया। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे से बात की है, बाकी मैं एससी प्रेसिडेंट से भी बात चाहता हूं कि वो भी आपको थोड़ा इसका ब्रीफ करें। तो यही मौके से मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर्स की थोड़ी शॉर्टेज है और जैसे नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, स्पेशली गर्ल्स की स्टूडेंट होती हैं, तो हमें कोऑपरेट करें और एटलीस्ट ऐसे बिहेवियर जो पहले भी 1-2 बार हुए हैं गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ, गर्ल्स डॉक्टर के साथ, वो ना हो। तो कितने बजे की घटना है? ये रात को कोई 1 बजे के करीब थी। बच्चे एक्चुअली हमारे स्टूडेंट्स को वो पता ही है, डॉक्टर में पढ़ाई तो ज़्यादा ही है, वो पढ़ने के लिए उसके बाद चाय चूय पीने गए होंगे और वहाँ पे उन पे अटैक हुआ और चाकुओं से अटैक हुआ और 2-3 इंजरीज़ जो थी वो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी थी। इतनी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज़ थी कि अगर वो उसकी थोड़ा डीप चला जाता, उसकी कैरोटिड कट जानी थी और ही कुड हैव हमारे 2 बच्चे वी कुड हैव लॉस्ट 2 चाइल्ड, है ना। जो कार्रवाई हुई, हाँ जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट हैं और मुझे लग रहा है कि डीसी साहब ने पर्सनल इसमें इंटरेस्ट दिखाया और एसपी साहब को बुला के सारी एडमिनिस्ट्रेशन आई हुई थी और वो उन्होंने पूरा हमें सहयोग देने का वादा किया है और मुझे लगता है कि ये आगे से हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थैंक यू। ऐसी डीमोटिवेटिंग चीज़ों को आपको भी अपनी तरफ से भी प्रमोट नहीं करना चाहिए और जो ऐसे शरारती तत्व हमारे सोसाइटी में हैं उसको डीमोटिवेट करना चाहिए और आप सभी को हमारे साथ चलकर एक उदाहरण सेट करना चाहिए। नहीं सर, मैं आप नसीहत दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या हम आपसे प्रमोट करते हैं? हम चंबा की जनता से आग्रह कर रहे हैं कि मेडिकल हमें बोल रहे हैं ना, तो क्या आपको क्या लगता है? हम मीडिया बंधु के थ्रू ही जो न्यूज़ लगी नहीं है कोई, आपने ऐसे कैसे बोल दिया? नहीं, हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, हम आपसे शिकायत नहीं कर रहे हैं, आग्रह है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि हम जो है ठीक है, घटना हुई है। हमारा आपसे एक लाइन आपने बोली ना कि आप उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो ये हमारा आपसे आग्रह है, हमारा आपसे आग्रह है, ठीक है। हमारी नसीहत नहीं है, आग्रह है कि चंबा मेडिकल कॉलेज का चंबा में होना एक गर्व की बात है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। हम भी अपने आप को अब जहाँ से हम हैं उससे ज़्यादा हम सोचते हैं हम चंबा के हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको कहना चाहूँगा, आप सभी भी हमारा सपोर्ट करें, आगे भी ऐसी सपोर्ट करें। ये चीज़ें जितनी कम हो उतनी कम होनी चाहिए। सभी मीडिया बंधुओं का हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ये न्यूज़ को कवर करने के लिए। सर और डीसी सर से बात हुई तो हमारे जो भी इश्यूज़ थे वो हमने उनको बताए और जो भी हमारा इंसिडेंस हुआ है हमने सारा उनको एक्सप्लेन किया।
तो हमारी तरफ से तो हमने सब बता दिया और उनकी तरफ से हमें ये आश्वासन मिला है कि वो जल्द से जल्द जो भी कार्रवाई हो सकती है जो हमारे हित में होगी वो करेंगे और फर्दर ऐसा इंसिडेंट्स ना हो तो वो इसका भी ध्यान रखेंगे। तो हम यही होप करते हैं कि जल्द से जल्द एक्शन हो ताकि आगे हमें ये देखने को ना मिले। हमने मतलब एसपी सर ने आश्वासन जो दिया। भी इसमें एक घटना सामने आई है जिसमें मेडिकल कॉलेज के छात्रों और कुछ स्थानीय लोगों में आपस में झड़प हुई है, मारपीट हुई है। मामले का हमें जैसे ही पता चला तो तुरंत इसमें एफआईआर दर्ज की गई। जितने भी रेलेवेंट सेक्शंस बनते थे उनमें एफआईआर रजिस्ट्रेशन किया गया और इन्वेस्टिगेशन जारी है। और इन्वेस्टिगेशन में जब सारे विक्टिम्स के बयान लिखे जाएंगे, आई विटनेसेस के बयान लिखे जा रहे हैं और भी जो एविडेंसेस हैं उनके आधार पर भविष्य में भी जो भी हमें सेक्शन अप्रोप्रिएट लगेगी जो इसमें लगना लाजमी है वो सेक्शन भी जोड़ी जाएगी और कड़े से कड़ा इसमें संज्ञान लिया गया है इसका। और जितने भी आरोपी होंगे सबसे कड़ाई से पूछताछ हो रही है और सभी के खिलाफ जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर शहर में ये घटना हुई है तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, कुछ पुलिस गश्त वगैरह ऐसी? देखिए ये घटना और शहर में अगर इस तरह की कोई भी घटना हो तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि शहर में पुलिस की जो गश्त है वो बढ़ाई जाए, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, नाकाबंदी बढ़ाई जाए। डेली मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि डेली पुलिस नाके लगाती है, चाहे वो ड्रंक एंड ड्राइविंग के नाके हों, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के लिए नाके हों, चाहे गश्त के लिए नाके हों, उसको और भी बढ़ाया जाएगा। और मैंने जितने भी संबंधित अधिकारी हैं सबको निर्देश दिए हैं कि मेडिकल कॉलेज के छात्रों और आम जनता भी दोनों की सुरक्षा के लिए हम अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं और भी पेट्रोलिंग रखें और पुलिस की विजिबिलिटी रखें ताकि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या इस तरह के तत्व हैं उनकी ये हिम्मत ना हो कि वो इस तरह के कोई कार्य अंजाम दे सकें।